दोस्तों, क्या आपने कभी वो लम्हा सोचा है जब पूरी उम्मत का सूरज डूबने वाला था, जब मदीना की हवाएं भी खामोश थीं और सहाबा के दिल ऐसे कांप रहे थे जैसे कयामत का साया हो। आज का वाकया कोई आम वाकया नहीं है। ये वो आखिरी दिन है, वो आखिरी सांसें जिन्हें याद करके आज भी दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह कहती है, काश हम भी उस वक्त होते। बस एक नजर, बस एक दुआ, बस एक मुस्कुराहट पा लेते। मदीना की वो सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। आसमान पर एक अजीब सी चुप, हवा में एक बेचैनी और सहाबा के दिलों में एक अजनबी डर। वो दिन था सोमवार का दिन। सुबह की अजान हो चुकी थी। सहाबा नमाज फज्र के लिए मस्जिद ए नबवी में जमा थे, लेकिन उनके दिलों में बस एक ही सवाल था, क्या आज रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाएंगे या आज भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है। इस बयान को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए मिलकर सुनते हैं, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी कि पैर उठाकर चलना मुश्किल, सांसें भारी और आंखों में दर्द छुपा हुआ सा। फज्र की नमाज का वक्त करीब हो रहा था। सहाबा की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन जब दरवाजा न खुला तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु आगे आए। आवाज में दर्द भी, इज्जत भी और मोहब्बत भी। लोगों, आज मैं नमाज पढ़ाता हूं। सहाबा सर झुकाकर खड़े हो गए। दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह, लायक तो कोई नहीं लेकिन तेरी हुकूमत पूरी। जब सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु तकबीर कहने ही वाले थे, उसी वक्त दरवाजा खुल गया। हां, वो मुबारक दरवाजा। सहाबा की सांसें रुक गईं। हर चेहरा उसी ओर घूम गया, हर आंख चमक उठी। दरवाजे की ओट से एक सफेद पर्दा हटा और रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा बाहर दिखाई दिया। वो चेहरा जिसके नूर से अंधेरा भी रोशन हो जाता था, जिसे देखकर दुख हल्का हो जाता और जिस पर नजर पड़ते ही रूह कहती, ये दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। उस दिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कमजोर था, लेकिन नूर पहले से ज्यादा था। जैसे ही सहाबा ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्यों? क्योंकि सहाबा सब कुछ समझ चुके थे। ये मुस्कुराहट, ये पर्दा हटाना, ये नूर, ये आखिरी नजर, ये अलविदा की मुस्कुराहट थी। और दोस्तों, कभी कभी अलविदा का अंदाजा वो लोग भी लगा लेते हैं जिन्हें आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया और मस्जिद को देखा, सहाबा को देखा। आपके प्यारे दोस्त, आपकी उम्मत, आपके दीवाने। आंखों में तसल्ली थी, मेरी उम्मत नमाज पर खड़ी है। यही वो लम्हा था जिसने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सहाबा को ये मुस्कुराहट भी रुला रही थी, क्योंकि उन्होंने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में एक अजीब सा सुकून देखा, जो इंसान सिर्फ तभी महसूस करता है जब उसका मिशन पूरा हो चुका हो। अभी कुछ ही पल पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हु की गोद में सिर रखे हुए लेटे थे। सांसें कमजोर, आवाज धीमी और रुखसार ठंडा। लेकिन जब उम्मत नमाज के लिए खड़ी दिखी, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और सहारा लेते हुए दरवाजे तक जा पहुंचे। ये था आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए आखिरी कदम। जैसे ही सहाबा ने नूरानी चेहरा देखा, उन्होंने सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर हो गए, अब तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे, ये सुकून की मुस्कुराहट नहीं थी, ये रुखसत की मुस्कुराहट थी। और फिर पर्दा धीरे धीरे बंद हो गया, जैसे किसी ने रहमत का दरवाजा बंद होते हुए देख लिया हो। अब सवाल यह है, पर्दा बंद होने के बाद नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अंदर कमरे में सहाबा को किस चीज की इजाजत दी गई? कौन था वो सहाबी जो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पकड़कर रो पड़ा था
और सबसे दर्दनाक लम्हा कब शुरू हुआ, इन सब का जवाब अब हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है जिसने पूरी उम्मत की दुनिया बदल दी। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाकर उम्मत को नमाज में खड़ा देखा और एक नूरानी मुस्कुराहट के साथ पर्दा फिर से बंद कर दिया। लेकिन अब जो होने वाला था वो इतना दर्दनाक, इतना भारी कि सहाबा की जिंदगी में कभी भी कोई दिन उससे मुश्किल नहीं आया। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु कमरे में वापस आईं और नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी गोद में रख दिया। कमरे में एक गहरी खामोशी थी, बस सांसों की धीमी धीमी आवाज और कभी कभी एक हल्की कराह। सहाबा बाहर खड़े थे, कोई रुक रुक कर रो रहा था, कोई अपनी दाढ़ी में आंसू छुपा रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाए और पूछे, या रसूल अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकलीफ कैसी है? कुछ ही देर बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली। चेहरा पीला था, होंठ सूखे हुए, लेकिन आवाज में वही रहम, वही नरमी, वही मोहब्बत। ए आयशा, मेरी उम्मत को नमाज पढ़ा दी गई। वो आखिरी वक्त था, लेकिन जिक्र किसका? यहां अपनी तकलीफ का नहीं, बल्कि उम्मत की नमाज का। आयशा रजी अल्लाहु अन्हु रोते हुए बोली, जी या रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। इतिहास गवाह है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हों में बार बार एक ही चीज कह रहे थे, इस्सलात, नमाज, नमाज, और फिर वमा मलकत ईमानकुम, और कमजोरों का ख्याल रखना। यह था आपके दिल का दर्द, ये थी आपकी आखिरी वसीयत। सहाबा कमरे के बाहर खड़े थे, किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखें सूज चुकी थीं, कोई धीरे धीरे दुआ पढ़ रहा था। किसी ने कहा, काश हम अंदर जा सकते, लेकिन हर कोई जानता था ये वो लम्हा है जब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब सिर्फ एक ही शख्स की जगह थी, हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु उम्मुल मोमिनीन। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जी हां, वो सहाबी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु। उनके हाथ में एक छोटी सी मिसवाक थी। आयशा रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मिसवाक पर टिक गई, लेकिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर थे, हाथ उठाकर मिसवाक मांग भी नहीं पा रहे थे। आयशा रजी अल्लाहु अन्हु समझ गईं। उन्होंने मिसवाक नरम करके आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे अपने मुबारक दांत साफ किए। सोचिए, ये उनकी आखिरी मिसवाक थी। मिसवाक के बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमजोर हो गए कि सिर भी सीधा नहीं रख पा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु कहती हैं, मैंने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उनके आंसू आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में गिरने लगे। अब दोस्तों, ये वो लम्हा है जो सुनकर दिल पत्थर भी पिघल जाए। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें तेज होने लगीं, चेहरा नूर से भर गया, लेकिन दर्द भी बढ़ गया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे बोलने लगे, बल रफीक अल आला, बल रफीक अल आला, मैं जा रहा हूं अपने रब के पास, सबसे ऊंचे दर्जे वाले दोस्तों के पास। यह सुनकर आयशा रजी अल्लाहु अन्हु का दिल टूट गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ये अलविदा है। बाहर खड़े सहाबा अंदर की आवाजों से सब समझ चुके थे। इतिहास बताता है, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा दर्द था। उन्होंने कहा, जो कहे कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आ सकती। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ये इश्क का दर्द था, ये मोहब्बत का तूफान था। अब वो पल बस कुछ ही सांसों की दूरी पर था।
जिसके बाद मदीना की रोशनियां बुझ जाएंगी, धरती रो देगी, आसमान कांप उठेगा और उम्मत यतीम हो जाएगी। अब जरा सोचिए, जब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार उम्मत उम्मत कहा, वह कैसे कहा? मौत का फरिश्ता कमरे में कैसे आया? किस सहाबी ने सबसे पहले चीख मारकर रोना शुरू किया? और वो आखिरी जुमला जो सुनकर सहाबा जमीन पर गिर पड़े। ये सब शुरू होता है ऐसा वाकया, और मैं दावा करता हूं आप इसे सुनते हुए बिना रोए नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं उस मोड़ पर जहां हर अल्फाज भारी है, हर लम्हा कांपता हुआ है और हर जुमला दिल को चीर कर रख देता है। अभी तक आपने सुना कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें तेज हो रही थीं, चेहरा नूर से चमक रहा था, आंखें आधी खुली आधी बंद, और उनके मुबारक होठों पर बार बार एक ही जुमला, बल रफीके आला, मैं जा रहा हूं अपने रब के पास, सबसे ऊंचे दर्जे के दोस्तों के पास। लेकिन अब जो होने वाला है वो इंसान की रूह हिला देने वाला है। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हु बयान करती है कि उस वक्त कमरे में एक ऐसी नूरानी कैफियत पैदा हुई जो उन्होंने पहले कभी महसूस न की थी। हवा भारी हो गई, खामोशी गहरी हो गई और ऐसा लगा जैसे आसमानी दरवाजे खुल चुके हों। अचानक नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर ऊपर की ओर उठाई, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, कोई उनसे बात कर रहा हो, कोई इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, मौत का फरिश्ता अज़राइल अलैहिस्सलाम जब आम इंसान के पास आते हैं तो उनकी शक्ल बहुत गैराम होती है, कठोर, भारी और डर पैदा करने वाली। लेकिन जिस वक्त वो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो वो इजाजत लेकर आए। जी हां, इतिहास गवाह है, किसी भी इंसान की रूह निकालने से पहले कभी भी मौत का फरिश्ता इजाजत नहीं मांगता, लेकिन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने ये इज्जत रखी। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उनकी आवाज इतनी नरम, इतनी एहतराम भरी कि कमरे की हवा भी रोक गई। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हु समझ गई कि अब वो घड़ी आ चुकी है जिससे वो सालों से डरती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी आवाज कांप गई। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, ये फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, चेहरे पर नूरानी मुस्कुराहट, और वो जुमला कहा जो सुनकर हर दिल पिघल जाए। आयशा, ये वही है जो हर इंसान की रूह लेने आता है, लेकिन आज मेरे पास रहमत लेकर आया है। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुश्किल से कहा, उसे अंदर आने दो। सीना ए मुबारक का मोज़ा सिर्फ एक बच्चे का वाकया नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे अरब की खामोशी तोड़ दी। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कबीले में हलचल मच चुकी थी, हर घर में एक ही बात चल रही थी, किस बच्चे का सीना खोला गया, किसका दिल जमजम से धोया गया, कौन है वो जिसके पीछे फरिश्ते उतर आए। और इसी हलचल ने एक ऐसी दहशत पैदा कर दी जिसने बुजुर्गों के चेहरे तक जर्द कर दिए। हलीमा का पति हारिस गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। कबीले के बुजुर्ग पूछ रहे थे, हारिस, सच सच बताओ, क्या ये वही बच्चा है जिसके बारे में किताबों में नबूवत की निशानियां लिखी हैं? हारिस ने सिर झुका दिया, उसके शब्द भारी थे। हां, ये वही बच्चा लगता है, एक बुजुर्ग ने घबरा कर कहा। तो फिर हमें डरना चाहिए, ऐसे बच्चे की दुश्मनी दुनिया करेगी, हमें उसे वापस उसकी मां के पास पहुंचा देना चाहिए। हलीमा का दिल टूट गया, वो कहने लगी, नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वो मेरी गोद का नूर है। लेकिन बुजुर्गों का डर बढ़ चुका था, उन्हें लगता था अगर ये चुना हुआ बच्चा है तो शायद आसमान की परीक्षाएं भी यहीं उतरेंगी। मक्का से बहुत दूर यस्रिब, मदीना के यहूदी आलिम जिन्हें तौरेत और इंजील का गहरा इल्म था, वहीं बैठकर हिसाब लगा रहे थे। उनमें से एक ने किताब का पन्ना पलटते हुए कहा, समय आ चुका है कि आखिरी नबी का जमाना शुरू हो।
दूसरा आलिम कांपते हुए बोला, किताबों में लिखा है वो बच्चा जन्म लेते ही एक नूर उठेगा और उसकी पवित्रता की वजह से फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। यसरिब के कुछ यहूदी बुजुर्ग इस बात से परेशान थे क्योंकि वो जानते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले से नहीं कुरैश में पैदा होंगे। एक आलिम ने कहा, अगर वो बच्चा पैदा हो चुका है तो कुरैश के आसमान बदल जाएंगे। उसी रात कई लोग मक्का की तरफ निकल पड़े, सिर्फ ये पता लगाने कि कहीं वो निशानियों वाला बच्चा यहीं तो नहीं। मक्का के कुरैश बुजुर्ग आपस में ये बातें कर रहे थे। अमना के बच्चे के बारे में अजीब अजीब बातों की खबर मिल रही है। लोग कहते हैं उसके साथ बादल चलता है, दाई हलीमा के घर में अचानक बरकत बढ़ी है, और अब फरिश्तों वाले वाकये की खबर। ये सब कोई मामूली इत्तेफाक नहीं। एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, ये वही बच्चा है जिसकी दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अगर ये सच है तो अरब की तकदीर बदलने वाली है। अरब के जंगलों में रहने वाला एक ईसाई राहिब बहिरा, जिसने अपनी किताबों में आने वाले आखिरी नबी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, वो भी इस खबर को सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने चोगे की जेब से पुरानी पांडुलिपि निकाली और कांपती आवाज में पढ़ा, आखिरी नबी की पहचान यह है जहां वो चलेंगे एक बादल उन पर साया करेगा। राहिब ने गहरी सांस ली और बोला, अगर यह सच है तो वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा अमानतदार बनेगा। मैं उसे देखने मक्का जाऊंगा। ये फैसले, ये डर और ये सरगोशियां सब कुछ एक ही वाकये के बाद हुआ। सीना चीरने का मोर्चा। सबका डर बढ़ने लगा। हर कोई सोच रहा था, अगर इतने छोटे बच्चे के लिए फरिश्ते उतर सकते हैं तो आगे क्या होगा। लेकिन हलीमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल फिर भी नहीं माना। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर रोते हुए कहती हैं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे इस बच्चे की खिदमत के लिए चुना है। फिर भी कबीले के लोग बोले, हलीमा, ये बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे इसकी मां के पास वापस ले जाओ। आखिरकार हलीमा ने फैसला कर लिया, मैं उसे मक्का में उसकी मां के पास ले जाऊंगी, लेकिन यह दिल फिर कभी खाली नहीं होगा। उस रात हलीमा सो नहीं पाई। उन्हें लगता था कि जैसे किसी बहुत बड़े नूर को वो अपनी गोद से खोने वाली हैं। अगली सुबह हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, उनके माथे को चूमा और ऊंट पर बैठकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। लेकिन दोस्तों, अब जो मक्का में हुआ वो कहानी को अगले लेवल पर ले जाता है, क्योंकि जब आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने हलीमा की आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जो आज भी सुनने वालों की रूह कांप जाती है। और फिर राहिब, यहूदी आलिम और कुरैश के बुजुर्ग सबके बीच एक ऐसी मुलाकात हुई जिसकी भविष्यवाणी आसमानों में की गई थी। जब हलीमा ने आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को सीना चीरने का वाकया सुनाया, आमिना मुस्कुराई, हां मुस्कुराई, और फिर वो बोली, हलीमा, तुम क्यों डरती हो? जब मैं इस बच्चे के साथ गर्भ में थी, मुझे ऐसे नूर दिखाए गए थे जो किसी मां को कभी नहीं दिखे। ये बच्चा फरिश्तों की हिफाजत में आया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब कहानी पहुंचेगी उस जगह जहां राहिब बहिरा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही चिल्ला उठता है, ये बच्चा साधारण नहीं, इसमें नबूवत की मुहर है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सीरत का सबसे बड़ा मोड़। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का पहुंचा चुकी थीं, और उस वक्त मक्का की हवाओं में एक अजीब सा नूर फैला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरुआत होती है एक ऐसी यात्रा की जिसने अरब ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। वह रोते हुए कहते हैं, मैंने ऊपर देखा और साया जैसे मुझे भी ढक रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि साया सिर्फ नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। जो उनके करीब हो जाता वो उसकी हिफाजत में आ जाता। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को फतह मिली, दुश्मन पीछे हट गए। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात जंग खत्म होने के बाद हुई। जैसे ही धूल बैठी,
शोर खत्म हुआ, सिपाही दूर हुए। सहाबा ने देखा बादल ऊपर नहीं गया, वह उसी जगह ठहरा रहा जहां रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। इतिहासकार कहते हैं, लोगों ने कई बार देखा कि बादल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहीं और नहीं जाता था। एक बूढ़ा अरब बोला, ये कोई आम इंसान नहीं, ये वही है जिसके आने की बात हमारी किताबों में थी और जिस पर आसमान का साया चलता है। दोस्तों, जंग का मौजज़ा आप सुन चुके, लेकिन वो मौजज़ा जिसने एक ईसाई राहिब को ईमान की तरफ खींच लिया, वो अब भी बाकी है। वो वाकया जहां एक राहिब ने कहा, मैंने अपनी किताबों में आखिरी नबी को पहचाना था, लेकिन जब मैंने चालते हुए बादल को उनके ऊपर देखा तो मेरा दिल हकीकत पर उतर आया। उस राहिब ने क्या देखा, बादल ने क्या किया, और उसकी आंखों से कौन सा नूर उतरा। दूर तक पसरी हुई वीरान वादियां, गर्म हवा का थपेड़ा, रेत उड़ती हुई और सूरज की आंखें जलती हुई किरणें, जैसे आसमान से आग टपक रही हो। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। छोटे छोटे कदमों से नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामू अब्बू तालिब के साथ चल रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता बिल्कुल साफ था, न कोई पेड़, न कोई छाया, न कोई आसरा, लेकिन उसी तपती धूप के बीच एक हल्का सा साया धीरे धीरे फैलने लगा। अब्बू तालिब ने ऊपर देखा, फिर दोबारा, फिर रुक गए, क्योंकि यह संभव ही नहीं था। ऐसी वादियों में जहां बादल महीनों तक नहीं आते, वहां एक बादल, बस एक ही बादल उनके ऊपर घूम रहा था। काफिले के एक आदमी ने चौंक कर कहा, ऐ अब्बू तालिब, तुमने देखा, ये बादल इस बच्चे के ऊपर ही ठहरा है। जहां ये जाता है, साया भी वहीं जाता है। अब्बू तालिब ने दिल पकड़ लिया। ये नजर का धोखा नहीं था, वो बादल नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम पर ऐसे साथ चल रहा था, जैसे उसे पता हो कि किसको छाया देनी है और किसको नहीं। उन्होंने मायूस और भर्राई आवाज में कहा, मेरे भतीजे, तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हें किस सफर पर भेजा है? बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में वह नूर था जो दिल को सुकून दे दे, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक गहराई, एक रहस्य, एक भविष्य का अलामत छुपा था। अब्बू तालिब ने दिल ही दिल में सोचा, ये बच्चा साधारण नहीं, इस पर अल्लाह की रहमत है, इसका मुकद्दर दुनिया बदल देगा। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, बादल अपनी जगह से हिला ही नहीं। हवा तेज थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन बादल ऊपर जमकर खड़ा रहा। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये तो मोजिजा है, ऐसा पहले किसी के साथ नहीं देखा गया। क्या ये वही बच्चा है जिसके आने की खबर किताबों में लिखी है? धीरे धीरे काफिले के हर शख्स के दिल में हीबत और मोहब्बत दोनों पैदा हो रही थी। काफिला एक पहाड़ी के पास पहुंचा। अब्बू तालिब ने कहा, हम यहां थोड़ी देर रुकते हैं। सब बैठे, पानी पिया, आराम किया। लेकिन जैसे ही नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने लगे, बादल भी उसी तरह नीचे उतर आया, जैसे वो अपने मालिक की हिफाजत कर रहा हो। ये मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। ये करिश्मा अब किसी एक दो लोगों का वहम नहीं था, बल्कि पूरे काफिले ने अपनी आंखों से देख लिया था, क्योंकि अभी भू रास्ता शुरू नहीं हुआ था, और अभी सरहद पार नहीं हुई थी, और अभी वो मशहूर मुलाकात नहीं हुई थी जिसने पूरे अरब को हिला देना था। एक ऐसा वाकया जो आने वाले इतिहास को बदल देगा। एक ऐसा आदमी जो दूर पहाड़ी से सब कुछ देख रहा था और जिसने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था उनके आने से पहले ही। कौन था वो? उसने क्या देखा? उसने क्या कहा? काफिला धीरे धीरे शाम की सरहद के पास वाली वादियों में दाखिल हो रहा था। तपती धूप अब भी तेज थी, लेकिन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छाया देने वाला वो रहस्यमयी बादल अब भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन उन वादियों में एक शख्स था जो ऊपर एक पहाड़ी की गुफा से चुपचाप सब देख रहा था। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी किताबें पढ़ते गुजारी थीं, जिसे आसमान की निशानियों का इल्म था,
जिसने तौरात व इंजील में लिखी हुई आखिरी नबी की अलामात बार बार पढ़ी थी, और आज उसी की आंखों के सामने वो तमाम अलामात एक एक करके हकीकत बनकर उतर रही थी। जब काफिला पहाड़ के नीचे रुका, लोग पेड़ों की छाया तलाश कर रहे थे, लेकिन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक सूखे पत्तों रहित पेड़ के पास जाकर बैठ गए, और तभी जैसे उस पेड़ को जिंदगी मिल गई हो, उसकी टहनियां अचानक झुक गईं, ऐसे झुकी जैसे किसी ने अदब से अपनी बाहें फैला दी हो, जैसे पेड़ भी उनको सलाम कर रहा हो। बुहैरा राहिब ये मंजर देखकर जम गया। उसने किताबों में पढ़ा था, जब आखिरी नबी बैठेंगे, पेड़ उनके लिए झुक जाएगा और बादल उनका पीछा करेगा। और आज दोनों निशानियां एक ही वक्त में उसकी आंखों के सामने थी। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठते, बादल साए की तरह ठीक ऊपर रुक जाता। काफिले के लोग अब भी चकित थे, लेकिन बुहैरा राहिब के लिए यह चमत्कार नहीं बल्कि तस्दीक था। उसकी आंखें भर आईं, वो कांप गया। उसने कहा, ये वही हैं जिनकी मुझे तलाश थी, जिनके आने का वादा किया गया था। लेकिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, नहीं, जिसने कहा कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु समझ गए, ये सिर्फ मोहब्बत का गम है। उन्होंने मिनब्बर पर चढ़कर उंगलियां उठाईं और वो आयत पढ़ी जिसने पूरी उम्मत को हिला दिया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ऐसा लगा जैसे आज ही पहली बार ये आयत मेरे दिल में उतरी है। सहाबा चीख चीख कर रोने लगे। यह हकीकत थी और अब इसे मानना ही था। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जो मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, उसको पता हो कि मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह कभी नहीं मरेगा। यह जुमला जैसे टूटते दिलों को सहारा देने वाला था। उम्मत फिर से खड़ी हो गई, लेकिन दिलों में दर्द वहीं था। सहाबा जमा हुए, सबके चेहरों पर आंसू थे। कई लोग कंपी में थे, लेकिन अब एक बड़ा फैसला करना था। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा? हर सहाबी चाहता था कि उसे यह इज्जत मिले, लेकिन इस इज्जत के लिए सबसे पहला हक किसका था? इतिहास बताता है, अहले बैत और सबसे करीब रिश्तेदारों का, यानी अली रजी अल्लाहु अन्हु, अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, फजल इब्न अब्बास, उसामा रजी अल्लाहु अन्हु, शुक्रान रजी अल्लाहु अन्हु। ये वो लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देंगे, और ये भी इतिहास के सबसे रूहानी लम्हों में से एक था। और अब शुरू होता है सबसे भावुक हिस्सा। अब सुनेंगे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कैसे दिया गया, किस लम्हे पर सहाबा रोते रोते बेहोश हो गए, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे करम का आखिरी निशान क्या था, और किसने पहली बार नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश को उठाया। और यह हिस्सा पूरे वाकया का सबसे आध्यात्मिक, सबसे भावुक और सबसे गहरा हिस्सा होने वाला है। दोस्तों, अब हम उस लम्हे पर पहुंच चुके हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा रूहानी और दर्दनाक माना जाता है, जहां नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म ए फर्जी को पहली बार उठाया गया, और सहाबा की आंखों से ऐसे आंसू बह निकले जैसे सारी उम्मत की हकीकत उसी समय सामने आई हो। अभी तक आपने देखा कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, सहाबा टूट गए। और अब सबसे बड़ा सवाल था, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा? इतिहास बताता है कि सबसे पहला हक अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदारों का था। उनमें शामिल थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु। सभी अपने दिलों में असीम मोहब्बत लिए नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनके चेहरे पर डर, सुकून और एक अनकही दर्द था। किसी ने पलकें झपकाईं तो किसी के हाथ कांप रहे थे। किसी ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वसल्लम का मुबारक
जिस्म फर्जी को उठाया। सहाबा का दिल डर के मारे कांप रहा था। आपका सिर अल्लाह की रहमत से अभी भी नूरानी था, लेकिन शरीर बहुत हल्का हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि सारा शरीर अब पूरी तरह से शांत है और वही नूर बाकी है जो हर दिल को रोशन करता है। सहाबा में से कई रुक रुक कर रो रहे थे। किसी ने कहा, ऐसा लगता है जैसे पूरी उम्मत यतीम हो गई हो। अब गुस्ल की तैयारी शुरू हुई। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फजल रजी अल्लाहु अन्हु धीरे धीरे पानी लेकर आए, हल्की खुशबू वाला पानी। सारा कमरा सुकून से भर गया। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कितना शांत और प्यारा लग रहा था। ऐसा नूर की आंखें झुकाकर भी न देख सकें। जैसे ही नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी लगा, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने महसूस किया हर स्पर्श पर दिल कांप रहा था। सहाबा की आंखें सूज गईं। कई बार हाथ खुद ब खुद नीचे गिरते, कई बार रोते हुए किसी ने खुद को संभाला। एक सहाबी ने तो इतनी जोर से रोया कि बेहोशी की कगार पर आ गया। यह न सिर्फ गुस्ल था, बल्कि मोहब्बत का सबसे गहरा इजहार था। गुस्ल के दौरान सहाबा बार बार नजरें उठाकर देखते। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, जिसने दुनिया भर में नूर फैलाया, अभी भी चमक रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु कहती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उनका चेहरा हमसे आखिरी बार मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हमेशा आपके दिलों में हूं। सभी सहाबा फूट फूट कर रो पड़े। गुस्ल पूरा होने के बाद हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाई पकड़ी और धीरे से उनके हाथ को छूने की कोशिश की। सहाबा के लिए यह आखिरी स्पर्श था। किसी ने सांस रोकी, किसी ने दिल की धड़कन तेज महसूस की। अब यह स्पर्श आखिरी है, अब हमें बस याद रखना है। सभी सहाबा इतना टूट चुके थे कि बिना रोए खड़े रहना नामुमकिन था। इतिहास बताता है कि गुस्ल के दौरान कमरे में एक अजीब सी नूरानी रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते खड़े हैं। हर कोई सुकून में था, लेकिन आंखें नम थीं। ये वो लम्हा था जब मोहब्बत और दर्द दोनों एक साथ महसूस किए गए। दोस्तों, अब देखते हैं नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शव को कफन कैसे किया गया। आखिरी दुआ कौन पढ़ रहा था, कब्र के लिए उठाए गए कदम, और वह वो लम्हा जब पूरा मदीना चीख पुकार में डूब गया। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पल पर जिसे सहाबा कभी नहीं भूल पाए, जहां नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शव तैयार किया गया, कफन में लपेटा गया और पूरा मदीना मातम की आग में जल उठा। अभी तक आपने देखा कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल पूरा हो गया। सहाबा फूट फूट कर रो चुके थे। अब अगला बड़ा सवाल था, कफन कौन तैयार करेगा और कब्र तक कौन ले जाएगा। सबसे पहले नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन तैयार किया गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु ने साफ कपड़ा लिया, हल्का लेकिन इतना प्यारा कि वो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत को पूरी तरह ढक सके। कफन में 3 परतें रखी गईं। हर परत में नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की रहमत और सुकून का पैगाम। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने धीरे धीरे कफन फैलाया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सावधानी से उसमें रखा और हजरत फजल रजी अल्लाहु अन्हु ने आखिरी स्पर्श किया। सभी सहाबा इतने टूट चुके थे कि हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं और दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो। जैसे ही नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन में लपेटे गए, अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उठकर कहा, अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा हक यही है कि हम उन्हें अल्लाह के हवाले करें और खुद सबके लिए सबूत बने। उन्होंने धीमे से दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और पूरी उम्मत को याद दिलाया कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के पास चले गए हैं। सहाबा एक एक करके कफन को छूते रहे, आंखें नम और दिल टूटा हुआ। अब सवाल था, कब्र तक कैसे ले जाएं? सहाबा तैयार हुए।
हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु साथ में कफन उठाए। सभी की आंखें नम थीं। मस्जिद नबवी की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कदमों की आवाज और सहाबा की रोती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही खबर फैली कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक ले जाया जा रहा है, पूरा मदीना चीख पुकार में डूब गया। महिलाएं सड़क पर गिर पड़ीं। पुरुषों के हाथ कांप रहे थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनके नबी कहां हैं। हर कोना गूंज उठा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। सहाबा खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। कई बार तो किसी ने जमीन पर गिरकर अपने सिर दीवार से टकरा दिया। जैसे ही नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में रखा गया, सहाबा ने देखा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें बंद थीं। हाथ अपने सीने पर थे। नूर अब भी चेहरे पर था, जैसे कह रहे हों, डरो मत, मैं हमेशा आपके दिलों में हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने आखिरी बार कफन का कपड़ा कसकर देखा और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु ने धीरे से कहा, अब आप सुरक्षित हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र पूरी तरह से ढकी गई, लेकिन सहाबा अब भी वहां खड़े थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिलों में दर्द और मोहब्बत की आग जल रही थी। उमर रजी अल्लाहु अन्हु धीरे धीरे नीचे बैठ गए। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका हाथ पकड़ लिया। सभी सहाबा एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई शब्द नहीं बोल पा रहा था। इतिहास गवाह है, ये वो पल था जब उम्मत पहली बार खुद को यतीम महसूस करने लगी। दोस्तों, अब हम देखेंगे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर सहाबा की पहली दुआ क्या थी। मातम में लोगों की चीखें कैसे बदल गईं। कौन कौन सहाबा इतना टूटे कि बेहोश हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में पूरा मदीना कैसे एक साथ रोने लगा। दोस्तों, अब हम उस पल पर हैं जिसने पूरी उम्मत के दिल को हिला दिया। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन पूरी तरह से कब्र में रखा गया, लेकिन सबसे बड़ा दर्द सहाबा के दिलों में था। अभी तक आपने देखा कि सहाबा ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था
कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र तक पहुंचाया, कफन ढका गया और पूरा मदीना मातम में डूब गया। अब वक्त था कब्र पर आखिरी दुआ का। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा से कहा, शांत हो जाओ, अब हम दुआ करेंगे। रसूल हुजूर अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के हवाले हो चुके हैं। हमारी दुआ ही हमारी उम्मत की ताकत है।